आता है इस बात पे, क्योंकि वजह बिल्कुल साफ़ है कि प्रेसिडेंट बाइडन और अमेरिका की जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान से बड़ा नाराज़ है। और इमरान खान साहब ने भी फ्रैंकली जब ये कहा ना कि इस किस्म की बातें की, एब्सोल्युटली नॉट, और अमेरिका जब अफगानिस्तान से गया तो उसको बड़ी अफगानिस्तान गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, और फिर ये कहा कि ये सेक्रेटरी उनका जो है जो टेस्टमनी दी है कांग्रेस के सामने, इग्नोरेंट, मतलब है कि बड़े स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक सुपर पावर के बारे में। फिर ये कहते हैं कि सुपर पावर है, हमें फ़ोन नहीं करता तो फिर हम मसरूफ़ हैं अमेरिकी सदर जो बाइडेन। तो मुझे अफसोस है कि थोड़ा तकड़े होकर बात करते, जैसे एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो इधर भी समझाना चाहिए था कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर हिज कॉल, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी कॉल की, हमें पता है यहाँ क्या करना है, हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, हम कोई भीख वीख नहीं मांग रहे, कहते ना। दूसरी बात जो आपने दिखाई कि जी वो जनरल्स की उन्होंने बात की जी, वो उनसे यही पूछा कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कैसे फेल होगी ये वो, तो उन्होंने आगे से यही जवाब दिया ना कि वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो जनरल्स चलाते हैं, जनरल कहते हैं कि हम जंग जीत जाएंगे, और जनरल्स हमेशा जंगजू की बात करते हैं और कहते हैं ट्रूप्स और दें, ट्रूप्स और दें, यही है। और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यही, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है वहाँ। तो वो उनका अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था कि अमेरिका में भी, आप छोड़ दें पाकिस्तान की बात या किसी और मुल्क की बात जहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बड़ी पावरफुल होती है, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में भी जो उनके जनरल्स हैं, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बड़ी पावरफुल है और उनकी बात को आसानी से ना नहीं किया जा सकता, इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ना नहीं करते। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, तो मैं इसलिए हमायत कर रहा हूँ इमरान खान साहब की, अच्छा, मैं हमायत करने जा रहा हूँ, वो सही कह रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी आयशा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं पुल आउट करना चाह रहा हूँ ट्रूप्स, जहाँ जहाँ हमारे ट्रूप्स हैं मैं पुल आउट करना चाह रहा हूँ, और मेरे जर्नैल मुझे कहते हैं कि नहीं अभी 1 साल और रहने दें, और कहते हैं कि ये इनका तो काम ही ये होता है, ये जर्नैलों का, ये उनका बयान था कि जर्नैल जो हैं इनके तल्लुकात हैं अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री के साथ, और हम आर्म्स ख़रीदते भी हैं, प्रोड्यूस भी बहुत करते हैं, तो इसलिए हमारी जो आर्म्स इंडस्ट्री है या सरमायादारी है, इसको फ़ायदा होता है जंगे छेड़ने का और अपने हथियार बेचने का। तो उसने एक दफ़ा ये बात की, उसके बाद नहीं बात की, मगर उसके साथ वो जो सारे जर्नल थे बड़े नाराज़ हो गए और आर्म्स इंडस्ट्री वाले भी बड़े नाराज़ हो गए। अब आपको कुछ मैं फैक्ट्स बताऊँ कि ये आर्म्स इंडस्ट्री अमेरिका की है क्या, जिसका ताल्लुक जंग के साथ है। देखिए 1959 की बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंट था जॉन आइजनहावर, ही वाज अ एक्स कमांडर इन चीफ ऑफ द अमेरिकन आर्मी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसके बाद वो ही रैन फॉर प्रेसिडेंसी आफ्टर रिटायरमेंट एंड ही वन द इलेक्शन एंड ही वाज द फर्स्ट अमंग्स द फर्स्ट रीसेंट पोस्ट वॉर जनरल्स। उसने कहा था कि अमेरिका के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये लफ्ज़ उसके हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये बिल्कुल एक बन गया, हो अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है वो चलाता है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। वो 1959-60 की बात, फिर 1960s के अंदर उसको फिर दोहराया गया, उसी बात को कि कितनी पावरफुल लॉबी है ये आर्म्स इंडस्ट्री अमेरिका की, और उसका क्या ताल्लुक है हुकूमत के साथ, अमेरिकन हुकूमत के साथ और अमेरिकन हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी के साथ। तो उस वक़्त एक साहब थे, उनका नाम था जॉन गॉलब्रेथ, वो एक एम्बेसडर रहे थे टू इंडिया, बड़े पढ़े लिखे शख्स थे, हार्वर्ड के प्रोफेसर भी रहे थे। उन्होंने फिर एक किताब लिखी जो बाद में, उस वक़्त तो नाम नहीं दिया उस किताब का, कोई मुसन्नफ़ नहीं था, सिर्फ अनोनिमस, उसका नाम था द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, रिपोर्ट फ्रॉम द आयरन माउंटेन। आयरन के साथ हथियार बनते थे ना, वो कह रहे थे आयरन का जो है जो पहाड़ है वहाँ से मैं रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ। उसके अंदर उन्होंने पूरे एक्सपोजे दिया था कि अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री का, और उन्होंने ये कहा था कि इनसाइडर थे ना वो, तो उन्होंने पूरी सारी कहानी लिख दी थी, मगर क्योंकि अपना नाम नहीं दे सकते थे, नहीं तो उनकी छुट्टी हो जानी थी। तो बाद में जब वो फौत हो गए तो फिर पता चला कि ये उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी। तो अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री इस वक्त कोई 400 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है। कितनी? 400 अरब डॉलर। 400 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है, जिसमें से कोई 250 अरब डॉलर एक्सपोर्ट किए जाते हैं हथियार। अच्छा। उन जगह पे जहाँ वो या जंग चाहते हैं या करवा देते हैं या जंग का खतरा क्रिएट कर देते हैं ताकि डिमांड आ जाए। उसमें से सबसे बड़ा बायर उनका सऊदी अरेबिया जी है, मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजराइल, ये सारे उनके हथियार खरीदते हैं, और यही वो इलाके हैं जहाँ जंगें चल रही हैं। मिडल ईस्ट के अंदर जंग चल रही है,
ठीक है। ठीक है ना। तो ये मिडिल ईस्ट की जंग चल रही है और अब वो इंडिया को हथियार देना चाहते हैं बिकॉज चाइना का इशू बन गया और इंडिया को अपनी एंटी चाइना लॉबी में लाना चाह रहे हैं। इंडिया भी सेकंड और थर्ड बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। मगर इंडिया ने जो अपनी आर्म्स इंपोर्ट किए हैं उन्होंने डाइवर्सिफाई करके किए हैं। कुछ फ्रांस से लिए हैं, कुछ यूके से लिए हैं, पहले रशिया से लेते थे, अब अमेरिका से भी लेना चाह रहे हैं। तो ये जो आर्म्स इंडस्ट्री है ना, इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री। और ये जनरल्स जो हैं दे कंट्रोल द आर्म्स इंडस्ट्री। और ये होता है कि आर्म्स इंडस्ट्री के जो बोर्ड्स हैं, ये जनरल्स जब ये सर्विस में होते हैं तो उनकी हेल्प करते हैं, उनसे खरीदते हैं माल अपनी आर्म्स फोर्सेस ऑफ अमेरिका के लिए। फिर बाद में रिटायरमेंट के बाद उनके साथ डील्स ये होती हैं कि आप $1 मिलियन अ ईयर पे आप हमारे बोर्ड पे आके बैठें। अब ये फॉक्स न्यूज़ और ये जो सारा कुछ वहाँ चलता है, ये जो जर्नैल वहाँ आके रिटायर्ड जनरल्स आके जो बोल रहे होते हैं, आपको फॉक्स न्यूज़ ये नहीं बताता कि ये जनरल डायनामिक्स या फलानी आर्म्स इंडस्ट्री के बोर्ड के ऊपर भी बैठे हुए हैं, ये पहले जर्नैल भी थे और ये खरीदते भी थे उनके हथियार। तो ये एक नेक्सस है बहुत खतरनाक किस्म का। एनालिस्ट भी जनरल्स हैं रिटायर्ड, अच्छा, खरीदने वाले भी हथियार वही है, जंग छेड़ने वाले भी वही हैं। तो आप खान साहब से इत्तेफाक तो कर गए खान इस साहब मामले से के मैं ऊपर? टोटल He is इत्तेफाक very करता हूँ right. कि वो सही कहते हैं कि हाँ। वहाँ की जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर पेंटागन का और आर्म्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। हाँ। आपको जाते जाते सिर्फ ये बता दूं कि सिर्फ जो आर्म्स इंडस्ट्री लॉबी करती है इन पेंटागन, उसके ऊपर कोई $2.5 अरब जो है सिर्फ लॉबिंग होती है कि जी ये हथियार खरीद लें, ये बड़ा ज़बरदस्त हथियार है, ये फलाना है, ये ठीक है। ब्रोशर्स जो बेचते हैं ना, अच्छा, वो $2.5 बिलियन के तो वो है। और आर्म्स इंडस्ट्री अमेरिका की, पाकिस्तान की इंटायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, नेशनल प्रोडक्ट, उससे कम से कम 100% ज़्यादा है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए ये कितना बड़ा पहाड़ है जिसके साथ कौन लड़ सकता है। कौन लड़ सकता है। और इसी तरह अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका दुनिया भर में जंगे ही इसीलिए छेड़ता है कि अपने हथियार खपाए जा सकें। सेठी साहब, जब